गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वाटर साइकिल स्टडी करेंगे। तो वाटर साइकिल जो है जल चक्र जिसे कहते हैं वो है कि हमारे आसपास जल का जो एक साइकिल बना है, क्योंकि जल जो है वो जल वाष्प के रूप में भी है, लिक्विड फॉर्म में जल के रूप में भी है, हिम के रूप में भी है ना। तो ये जल चक्र कैसे बनता है आज हम ये स्टडी करेंगे। तो देखिए जल चक्र जो है, वाटर साइकिल जो है, उसमें 4 इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिससे जल चक्र बनता है। वो है सबसे पहला इवेपोरेशन, नंबर 2 कंडेंसेशन, नंबर 3 प्रेसिपिटेशन एंड नंबर 4 सरफेस रन ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन क्या होता है आप सभी जानते हैं, जल वाष्प। तो जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो महासागर हैं, समुद्र हैं, या फिर नदियां हैं, झील तालाब हैं, तो इनका जो जल होता है वो जब सूरज की ऊष्मा से वो जो जल होता है वो क्या होता है, वाष्पीकृत होता है, यानी इवेपोरेट होता है। और जल वाष्प कहाँ आ जाता है, वायुमंडल में आ जाता है। ठीक है, और एक और प्रक्रिया भी है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। उससे भी जो है जल वाष्प वायुमंडल में आता है। तो ट्रांसपायरेशन क्या होता है कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भी क्या करते हैं, जल निर्मुक्त करते हैं, यानी कि उनके जो पत्ते होते हैं वो जल छोड़ते हैं, और वो जल भी जो होता है वो जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में आ जाता है। तो अब जब वायुमंडल में जल वाष्प आ गया तो फिर क्या होता है, जैसे जैसे वो ऊंचाई की तरफ को बढ़ता है जल वाष्प, तो ऊंचाई पे क्या हो जाता है, तापमान घटता है। तो वो जो जल वाष्प होता है वो क्या हो जाता है, कंडेंस होता है। कंडेंस का मतलब होता है कि वापस उसका पानी की बूंदों में या हिम कणों में बदलना। ठीक है, तो कंडेंसेशन यही प्रोसेस है कि जब जो जल वाष्प है वो वापस पानी की बूंदों में या फिर हिम कणों के रूप में आ जाएंगे। ठीक है, तो जब कंडेंसेशन होता है तो उसके बाद नेक्स्ट कौन सी प्रोसेस होती है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन यानी कि किसी भी प्रकार का जो आकाश से, चाहे वो वर्षा हो या हिमपात हो, तो उसी को क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि जो जल है वो वर्षा के रूप में या बर्फ के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है। और उसके बाद सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ का अर्थ हुआ कि जो वो जल है, जो वर्षा का जल है या हिम जब पिघलती है उसका जो जल है, वो नदियों से होता हुआ और धीरे धीरे कहाँ आ जाता है, समुद्र। तो ये पूरा जो है एक चक्र बन जाता है, एक साइकिल बन जाता है कि सबसे पहले इवेपोरेशन, फिर कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन और फिर सरफेस रन ऑफ। तो ये पूरा ये मिलकर वाटर साइकिल बनाता है।